हरे कृष्णा। हमारे इस चैनल वेद भूमि एस्ट्रो में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्लैनेट्स का हमारी लाइफ में डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है और उनमें से सबसे महत्वपूर्ण प्लैनेट है मंगल, क्योंकि मंगल हमारी ऊर्जा का सोर्स है। मंगल को बॉडी का कारक ग्रह माना जाता है, उसको देह ग्रह का दर्जा दिया गया है। तो हमारे शरीर में जितनी भी ऊर्जा है वो मंगल दर्शाती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि काल पुरुष की कुंडली में फर्स्ट हाउस और एट्थ हाउस, जहाँ पे फर्स्ट हाउस में एरीज साइन आती है जो कि एक फायर साइन है। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारी ऊर्जा होती है एक, और वह ऊर्जा जैसे जैसे हम मृत्यु के समीप जाते हैं वह ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगती है। और आप जानते हैं कि एट्थ हाउस में स्कॉर्पियो साइन आती है जो कि एक वाटरी साइन है। मतलब फर्स्ट हाउस में एक फायर साइन है, मतलब आपके अंदर अग्नि ज़्यादा है और धीरे धीरे जैसे हम मृत्यु के समीप आते एनर्जी कम होती है। और वाटरी साइन होने के कारण वहाँ पर क्या हो जाता है, शरीर पूरा ठंडा पड़ जाता है, मतलब हमारी ऊर्जा समाप्त हो जाती है। इसलिए एट्थ हाउस को मृत्यु का स्थान भी कहा जाता है, जिसको कौन रूल करते हैं, मार्स रूल करते हैं। तो आप ये सोचिए, यदि आपकी कुंडली में एनर्जी का सोर्स है मार्स, वही एफ्लिक्टेड है, वीक है, तो हमको काम करने के लिए क्षमता कहाँ से आएगी? हम किसी भी काम को करने के लिए एफर्ट्स कैसे लगाएंगे, कैसे हार्ड वर्क कर पाएंगे, हमारा नेचर कैसे पैशनेट हो पाएगा? तो हमारे जो कार्य करने की क्षमता है, हम किसी कार्य को किस हद तक जाकर कंप्लीट कर सकते हैं, कैसे एनर्जी लगा सकते हैं अपने कार्य में, कितनी एनर्जी लगाते हैं, उसको हम हमारी कुंडली में मार्स के पोजीशन से देखते हैं। इसलिए कुंडली में मार्स का पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मार्स को ऊर्जा का कारक ग्रह, हमारे अंदर जो एक पैशनेट नेचर होता है उसको हम मार्स से देखते हैं। हम लाइफ में कितने एफर्ट्स लगा पाएंगे, कितने हार्ड वर्क कर पाएंगे, उसको मार्स से देखा जाता है। इसके अलावा हम मार्स की बात करें तो मार्स एक एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट होता है। मतलब मार्स को जैसे ही काम मिला तो वह काम करने के लिए क्या हो जाते हैं, आतुर हो जाते हैं। मतलब वो ये नहीं सोचते कि मैं इस काम को बाद में शुरू करूँगा, कल शुरू करूँगा। उनको ऐसा रहता है कि जैसे ही उनको काम मिला उस काम को करने के लिए वो क्या हो जाते हैं, तत्पर हो जाते हैं, तुरंत एक्शन लेना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब उनके अंदर काम करने की एक क्या होती है, एक अलग एनर्जी होती है। इसके अलावा मार्स को जो ज़ोडिएक है उसमें वॉरियर का दर्जा दिया गया है। मार्स एक योद्धा है। जैसे प्लैनेटरी कैबिनेट में हम बात करें, सूर्य क्या है, राजा है, तो वहीं पे जो मार्स है वो क्या है, सोल्जर है। तो जितने भी डिसीज़न सूर्य के द्वारा दिए जाते हैं उनको एग्जीक्यूट कराने का काम कौन करता है, सोल्जर करता है। तो मार्स एक सोल्जर की भांति काम करता है हमारे प्लैनेटरी सिस्टम में। तो मार्स क्या है, एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट है एक, उसके अंदर एक अलग ऊर्जा होती है। और मार्स को हम क्या बोलते हैं कि जो भी व्यक्ति मार्स से ज़्यादा प्रोमिनेंट, यदि किसी की कुंडली में मार्स काम कर रहा है तो आप देखेंगे कि ऐसे लोग एक्शन ओरिएंटेड तो होते ही हैं और काम के प्रति उनका जो लगन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे यदि किसी कुंडली में 10th हाउस में मार्स बैठा हुआ है तो 10th हाउस क्या होता है, हमारे कर्म का क्षेत्र होता है, कार्य क्षेत्र होता है। तो वो जो व्यक्ति है उसकी ऊर्जा कहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है, उसके वर्क प्लेस में। तो वो वहाँ पे बैठा हुआ मार्स उसको उसके लाइफ के जो गोल्स होते हैं, उनके करियर में आगे बढ़ने के लिए क्या करता है, प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है। और उनको वो हाई जो लेवल होती है और उनके जो गोल्स होते हैं, एम्बिशन होते हैं, उसको अचीव करने में क्या करता है, मार्स हेल्प करता है। इसलिए मार्स को हमारे एम्बिशन का भी कारक ग्रह माना जाता है। हमारे लाइफ के जो गोल्स होते हैं उसको मार्स दर्शाता है। इसके अलावा हम लाइफ में कितना रिस्क ले पाते हैं, यदि हम कभी लाइफ में गिरते भी हैं तो हम उठकर फिर से खड़े हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, हमारी जो फाइटिंग स्पिरिट होती है उसको हम मार्स से देखते हैं। इसको आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे किसी ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और उसका
फ्लॉप हो गया, उसको बहुत सारे लॉसेस हुए, तो वो वहाँ से उठकर फिर अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, अगेन वो लाइफ में रिस्क ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा, हार्ड वर्क करेगा कि नहीं करेगा, एफर्ट्स कितने लगा पाएगा, इसको हम मार्स से देखते हैं। तो कुंडली में मार्स का पॉजिटिव होना हमारे लाइफ के जो महत्वपूर्ण इवेंट्स होते हैं उनके लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा यदि हम मार्स की बात करें तो मार्स की राशियाँ में जैसे मैंने बताया आपको, एरीज साइन और स्कॉर्पियो साइन मार्स की स्वराशि होती है, और मार्स कैंसर साइन में 28 डिग्री के आसपास नीच के होते हैं, और कैप्रिकॉन साइन में जाकर 28 डिग्री के आसपास मार्स क्या होते हैं, उच्च के होते हैं। और एरीज साइन उनकी क्या होती है, मूल त्रिकोण राशि होती है। ये मार्स का क्या है, एक बेसिक नॉलेज हुआ। इसके अलावा यदि हम मार्स की बात करें कि मार्स कौन से प्लेसेस में बहुत अच्छा रिएक्ट करते हैं, तो आप देखेंगे कि मार्स को 6 हाउस का कारक ग्रह माना जाता है। हमारा जो 6 हाउस होता है वो रोग, ऋण और शत्रु का होता है। वैसे भी आप देखेंगे कि कुंडली के जो मेलेफिक हाउसेज हैं 3, 6, 10 और 11, यदि ऐसे हाउसेज में यदि पापी ग्रह बैठे हुए हैं, पापी ग्रह कौन कौन से होते हैं, राहु, केतु, शनि, सूर्य, मंगल, यदि ऐसे हाउसेज में यदि मेलेफिक ग्रह बैठे हुए हैं तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, क्योंकि 3rd हाउस हमारे काम का होता है, 6 हाउस हमारा क्रोध है, और 11th हाउस हमारा लोभ, हमारे डिज़ायर है। तो इन हाउसेस में पापी ग्रह बैठ के क्या करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं, उन पर विजय प्राप्त करने के लिए हमको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इसलिए यदि मार्स 6 हाउस में बैठा गया है, मार्स को 6 हाउस का कारक ग्रह माना जाता है, जहाँ पे मार्स हमको हमारे रोग, ऋण, शत्रुओं पे विजय प्राप्त करने के लिए क्या करता है, हेल्प करता है। वैसे भी आप देखिए 6 हाउस क्या होता है, 6 हाउस हमारे कंपटीशन का स्थान होता है, हमारे जॉब का स्थान होता है, सेवा भाव का स्थान होता है। तो यहाँ पे बैठा हुआ मार्स हमको काम करने के लिए क्या करता है, एक लीडरशिप एटीट्यूड देता है, क्योंकि मार्स क्या है, एक लीडर की भांति काम करता है। तो वहाँ पे काम करने का आपका एक अलग एटीट्यूड होता है। इसके बारे में हम आगे के वीडियोस में बात करेंगे कि मार्स विभिन्न भावों में बैठकर कैसा बिहेव करते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि मार्स को 6 हाउस का क्या माना जाता है, कारक ग्रह माना जाता है। यदि किसी की कुंडली में मार्स 6 हाउस में बैठा हुआ है तो वो अच्छी प्लेसमेंट है। इसके अलावा यदि हम मार्स से जुड़े और भी कारकत्व की बात करें तो मार्स को कॉन्फ्लिक्ट का कारक ग्रह माना जाता है। कॉन्फ्लिक्ट, देखिए मार्स जहाँ पे बैठता है, जहाँ पे भी कुंडली में बैठता है, उस भाव से रिलेटेड चीज़ों में आपका क्या करता है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। इसलिए मंगल को मांगलिक दोष का भी एक कारण माना जाता है। कुछ विशेष स्थान होते हैं जैसे 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस। यदि इन कुंडलियों में यदि मार्स बैठा हुआ है तो मार्स वहाँ पे मांगलिक दोष बनाता है, क्योंकि मार्स का एक नेचर है, जिस भी स्थान में मार्स बैठता है वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। तो उस स्थान में बैठकर वह कहीं ना कहीं आपके मैरिज हाउस को क्या करता है, डिस्टर्ब करता है, जिसके कारण आपके कॉन्फ्लिक्ट आपके स्पाउस के साथ होते रहते हैं, और वह कहीं ना कहीं आपकी मैरिटल लाइफ को क्या करता है, डिस्टर्ब करता है। मांगलिक दोष के विषय में आगे की वीडियोस में हम और चर्चा करेंगे कि मांगलिक दोष कैसे बनता है और इसका निवारण कैसे होता है। यदि हम अब मार्स के और भी कारकत्व की बात करें तो मार्स को एंगर का, फाइट का, इम्पल्सिव नेचर, इसका भी कारक ग्रह मार्स को माना जाता है। यदि किसी की कुंडली में मार्स निगेटिव है और एफ्लिक्टेड है और एफ्लिक्शन में है या फिर शत्रु राशि में है, तो आप देखेंगे ऐसे लोगों को एंगर इशूज ज़्यादा होते हैं। ऐसे लोगों का नेचर बहुत एग्रेसिव होता है और वो तुरंत क्या करते हैं, एकदम इम्पल्सिव नेचर के हो जाते हैं और तुरंत रिएक्ट कर देना। मतलब किसी ने कुछ उनको बोला और वो यदि चीज़ें निगेटिव हुई तो वो तुरंत क्या हो जाते हैं, आग बबूला हो जाते हैं। तो आप देखेंगे कि कुंडली में यदि मार्स निगेटिव अवस्था में है तो यह आपको एंगर इशू देता है और फाइट का भी कारण बनता है। इस प्रकार से आप मार्स के कारकत्व देखें।
और यदि हम मार्स से जुड़े यदि प्रोफेशन की बात करते हैं तो मार्स देखिए क्या है, एनर्जी का कारक ग्रह है, एक एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट है। मतलब उनको काम मिला तो तुरंत एक्शन लेने के लिए क्या हो जाते हैं, वो रेडी हो जाते हैं। तो जितने भी जहाँ पे आपको इनर फायर की ज़रूरत होती है, जिन भी कामों में आपको एक अलग एनर्जी की आवश्यकता होती है, एक स्ट्रेंथ की आवश्यकता होती है और ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंस की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमको कोई भी काम करने के लिए जो कॉन्फिडेंस मिलता है वह मार्स के थ्रू मिलता है। यदि किसी की कुंडली में मार्स नेगेटिव है तो आप ये देखेंगे कि उनको कभी ना कभी और टाइम टू टाइम लोगों से मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। मगर जिनकी कुंडली में मार्स यदि पॉजिटिव है तो वो उनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है। किसी भी काम को करने के लिए वो हमेशा क्या रहेंगे, आपको पूरे कॉन्फिडेंस में दिखते हैं। उनको ऐसा नहीं कि कोई आकर मुझे मोटिवेट करेगा तब मैं ये काम करूँगा। तो मार्स यदि किसी कुंडली में पॉजिटिव है तो उनके एम्बिशन को, उनके गोल को प्राप्त करने के लिए वो जो प्रॉपर जो सफिशिएंट कॉन्फिडेंस चाहिए रहता है वो मार्स उनको प्रोवाइड करता है। इसलिए मार्स के यदि हम प्रोफेशन की बात करें तो सर्जन हो गए, क्योंकि मार्स को सर्जरी का भी कारक ग्रह माना जाता है। कट्स होते हैं, सर्जरी, उसका कारक ग्रह भी मार्स है। तो सर्जन डॉक्टर हो गए, और इसके अलावा जो फायर फाइटर्स होते हैं या फिर आर्म फोर्सेस में जो लोग काम करते हैं, पुलिस हो गई और नेवी के फील्ड हो गए, आर्म फोर्सेस, आर्मी में, डिफेंस में, इसके अलावा रिसर्चर भी, और जितने भी तंत्र मंत्र की साधना है, ऐसे फील्ड में आपको मार्स से जो अफेक्टेड लोग आपको वहाँ पे काम करते हुए दिखेंगे, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। क्योंकि मार्स क्या होते हैं, फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं। देखिए आपकी कुंडली में, हमारे कुंडली में मार्स को यंगर सिबलिंग और फ्रेंड्स का भी कारक ग्रह माना जाता है, क्योंकि ये ऐसे लोग होते हैं जो फर्स्ट रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे हम कभी किसी प्रॉब्लम में हैं तो आपने देखा है कि हम सबसे पहले किसको कॉल करते हैं, किसी रिलेटिव को नहीं करते, मम्मी पापा को कई बार कॉल नहीं करते, हम सबसे पहले अपने फ्रेंड्स को कॉल करते हैं। कई बार यदि कुछ और प्रॉब्लम है तो अपने सिबलिंग्स को कॉल करते हैं और वो तुरंत हमारी हेल्प करने के लिए आते हैं। मतलब वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि यदि हम और किसी बड़ी मुसीबत में हैं तो या तो हम पुलिस को फ़ोन करेंगे, फायर फाइटर्स को फ़ोन करेंगे, या फिर हम आसपास में यदि और कोई हेल्थ रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है एम्बुलेंस को कॉल करते हैं। तो आप देखेंगे कि मार्स से जो चीज़ें होती हैं वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होती हैं। तो यदि किसी की कुंडली में यदि मार्स पॉजिटिव है तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों के फ्रेंड्स और सिबलिंग उनके लिए हमेशा सपोर्टिव होते हैं, और जब भी वो प्रॉब्लम में हो तो उनको हेल्प करने के लिए हमेशा वो एग्री रहते हैं, तुरंत आ जाते हैं। तो उनका एक बड़ा, क्या बोल सकते हैं हम, एक बड़ा फ्रेंड सर्कल होता है। सिबलिंग्स उनके हमेशा क्या करेंगे, हेल्प करते हैं। क्योंकि मार्स यदि किसी की कुंडली में पॉजिटिव है तो उनका भी नेचर ऐसा होता है कि यदि उन्होंने किसी को प्रॉमिस किया है तो वो कभी उसको तोड़ते नहीं हैं। मतलब वो प्रॉमिस को निभाने वाले होते हैं। तो वैसे ही उनके क्या होते हैं, फ्रेंड्स और सिबलिंग्स होते हैं जो उनके लिए क्या होते हैं, हमेशा सपोर्टिव होते हैं। इसके अलावा मार्स को भूमिपुत्र का दर्जा दिया गया है। मार्स भूमिपुत्र, कुज के नाम से भी जाने जाते हैं। तो यदि किसी की कुंडली में मार्स पॉजिटिव है तो ऐसे लोग रियल एस्टेट के काम में, लैंड से जुड़े काम में हो सकते हैं। यदि आप किसी जमींदार की कुंडली देखते हैं जिनके पास बहुत सारी ज़मीन है और प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो आप देखेंगे कि उनकी कुंडली में मार्स क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। यदि हम कुंडली में मार्स नेगेटिव है, एफ्लिक्टेड है तो बात करें तो ऐसे लोगों का नेचर बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होता है, एंगर इशू होते हैं। यदि मार्स और कुंडली में मून का कंजंक्शन हो जाता है तो इनको बहुत ज़्यादा आप देखेंगे कि ये अपराधी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। यदि मार्स पॉजिटिव काम कर रहा है तो वो डॉक्टर, सर्जन या फिर जहाँ पे प्रोटेक्टर का काम कर रहे हैं उस वे में आपको काम करते हुए दिखेंगे। मगर यदि मार्स नेगेटिव हो जाता है
तो ऐसे लोग टेररिस्ट, मर्डरर, चोर, डाकू इस टाइप के फील्ड में आपको दिख सकते हैं। तो मून और मार्स का कंजंक्शन यदि कुंडली में है और वो एफ्लिक्टेड अवस्था में है तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों की जो मेंटलिटी होती है वो अपराधी प्रवृत्ति की होती है, क्योंकि उनका जो मन है उनको कहीं ना कहीं पे मार्स क्या करता है, इफेक्ट डालता है। तो मून और मार्स के कंजंक्शन को आपको बहुत ही सावधानी से रीड करना ज़रूरी होता है, क्योंकि एक तरफ मून मार्स का कंजंक्शन आपको डॉक्टर बना सकता है, वहीं दूसरी तरफ वो कंजंक्शन आपको टेररिस्ट भी बना सकता है। इसके लिए बहुत केयरफुली आपको उस कंजंक्शन को रीड करना पड़ता है, क्योंकि मार्स क्या होते हैं, एंगर का कारक ग्रह है। इस प्रकार आपने देखा कि मार्स के जो विभिन्न कारकत्व क्या क्या होते हैं और मार्स की पोजीशन हमारी कुंडली में अच्छी अवस्था में होना मार्स का इम्पोर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि मार्स कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनता है और फाइट करवाता है और लोगों के साथ हमारे रिलेशन को भी क्या करता है, हार्म करता है। इसके साथ साथ ही मंगल दोष का भी निर्माण करता है कुछ विशेष अवस्था में। तो मार्स का पॉजिटिव होना हमारे कुंडली में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगले वीडियोस में हम मार्स की विभिन्न स्थितियों में बात करेंगे कि मार्स विभिन्न भावों में बैठा हुआ है तो कैसे काम करता है। अगले वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल के साथ बने रहें। यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।